हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काका कालेलकर आयोग की। ठीक है, हम जानेंगे कि काका कालेलकर आयोग असल में क्या था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम जानते हैं काका कालेलकर कमीशन के नाम से। आइए समझते हैं। काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर कमीशन संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त हुआ। यानी कि ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए 4 कसौटियों को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, इसके अनुसार पिछड़े वर्ग का तात्पर्य, पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उन जातियों से है जो हिंदुओं, पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि जो हिंदुओं के जाति संस्तरण में, यानी कि जो कास्ट की हायरार्की है एक, ठीक है, हिंदुओं के जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक परिस्थिति वाली हैं। दूसरा पॉइंट है जिनके एक बड़े हिस्से में शैक्षणिक विकास की बहुत कमी है। तीसरा पॉइंट है राजकीय सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। चौथा, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में उनका अधिक विकास नहीं हो सका है। अब आगे देखते हैं हम। काका कालेलकर आयोग ने मार्च 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कुल 2399 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया तथा 837 जातियों को सबसे अधिक पिछड़ा हुआ माना गया। आयोग ने यह सिफारिश की कि भारतीय समाज में इन जातियों के पिछड़ेपन का कारण जाति व्यवस्था में इनकी निम्न स्थिति होना है। इस कारण हिंदू जातियों के अतिरिक्त दूसरे धर्मों से संबंधित निम्न जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करना उचित नहीं है। इस आयोग ने सभी स्त्रियों को एक वर्ग मानते हुए उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की। भारत की लगभग 70% जनसंख्या को पिछड़े वर्ग से संबंधित मानते हुए आयोग ने यह प्रस्ताव रखा कि सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 25% स्थान, द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 33.33% स्थान और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 40% स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएं। ठीक है, कारण चाहे जो भी रहे हों, परंतु सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि सरकार के सामने जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो इसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। यहीं से भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके आरक्षण को लेकर एक नई राजनीति आरंभ हो गई। फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए सरकार पर दबाव डालना आरंभ कर दिया। तो ये था काका कालेलकर आयोग, जो कि पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं कि पिछड़े वर्गों को हम किन किन कसौटियों पर जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ उनके बारे में उनको आरक्षण देने के लिए कुछ सिफारिश की गई है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मंडल आयोग के बारे में, या यूं कहें कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।